बीजों का साइज चींटी के साइज से भी 3 गुना छोटा है और अगर आपने सक्सेसफुली इन बीजों को उगा लिया तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी से ये बात बोल सकता हूँ, आप किसी भी पौधे के सीड्स को बड़े ही आसानी से उगा लोगे सक्सेसफुली। ये सीड्स हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स हैं, जो कि हमारे विंटर सीजन का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पौधे के फ्लावर्स के कलर्स की अगर हम बात करें तो इसके थाउजेंड्स ऑफ कलर्स होते हैं। ये जो सीड्स है हमारे मिक्स वैरायटी के सीड्स हैं, यानी कि मिक्स कलर के सीड्स हैं। और अगर आप भी अपने घर पर पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स को इनके बीजों से सक्सेसफुली उगाना चाहते हो तो आप इसकी सीडलिंग अक्टूबर नवंबर के मंथ में कर सकते हो। सीड्स को ग्रो करने के लिए अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको 70% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है, 30% वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को। उसके बाद दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लेना है फिल। अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इस प्लास्टिक पॉट का यूज करा है। बस एक बात का आपको मेक श्योर करना है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, क्योंकि इनके बीजों का साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है तो इनके बीजों में फंगस लगने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। बीजों को सक्सेसफुली उगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको सीडलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। इनकी सीडलिंग करने के बाद ऊपर से आपको हैवी सॉइल का कवर नहीं करना है, आपको कोकोपीट की बिल्कुल हल्की सी लेयर करना है, क्योंकि इनके सीड्स को सक्सेसफुली ग्रो होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। इसलिए आपको इनके बीजों को सॉइल के अंदर ज्यादा नहीं दबाना है। फिर आपको इनकी अच्छी तरीके से कर देना है वाटरिंग, और वाटरिंग करने के बाद ऊपर से आपको इस पॉट को व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से अच्छी तरीके से कवर कर देना है। पॉट को पॉलिथीन से कवर करने के बाद उसमें स्मॉल स्मॉल से होल्स कर देना है पिन की मदद से। ऐसा करने से होगा ये, इसमें एयर का सर्कुलेशन भी बना रहेगा। और ऊपर से पॉलिथीन का कवर करने का सबसे मेन बेनिफिट यही होता है, पॉट के अंदर बन जाएगा मॉइस्चर, क्योंकि अगर हम इनके बीजों की डेली बेसिस पर वाटरिंग करेंगे तो हाईली चांसेस है इनके बीज गल जाएंगे। सीड्स को लगाने के लगभग 7 से 8 दिनों के अंदर ही इनके सीड्स सक्सेसफुली जर्मिनेट हो जाते हैं। जब तक इनके सीड्स सक्सेसफुली जर्मिनेट ना हो, आपको इस पॉट को कंप्लीटली शेडी एरिया में प्लेस करना है। उसके बाद लगभग 50 से 60 दिनों बाद जो हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। जब हमारे पौधों में 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाए, उस स्टेज पर आप इनके पौधों को ट्रांसफर कर सकते हो बिग साइज के पॉट में। बस ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इनके पौधों को बड़े ही आराम से निकालना है, इनकी रूट्स को आपको डैमेज नहीं करना है, क्योंकि इनके बेबी प्लांट्स की रूट्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। उसके बाद इन पौधों को लगाने के बाद हल्का इनकी आपको अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है, जिससे जो हमारे पौधे हैं ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाए। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।